कैसे हो मेरे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी वाला पर। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन एमआरएस केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के अंदर अपन जितने पीवाई की क्वेश्चन देख पाएंगे उतने अपने लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो उन्हीं के अंदर दोस्तों अपन ने अभी तक क्लास 6 तक यूनिट 1 के फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे पीवाईक्यू देख लिए हैं। रोज़ अपन 50 से 60% का सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। उसके अंदर आज अपनी क्लास नंबर 7 है और आज भी दोस्तों अपन 50% सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये सभी पर्सन जितने भी पुरानी एग्ज़ाम हो चुकी है, चाहे वो बिहार की हो, एमआरएस हो, पटना लाइब्रेरियन हो या अदरवाइज कोई सी भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, उन सभी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो एक क्लास से अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं ताकि हमें एक मोटिवेशन बना रहे। आज का पहला प्रश्न देखो, दिसंबर 2024 में भारत सरकार के कौन से विभाग सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में ओपन एक्सेस को अनुमोदित किया? अंतरिक्ष विभाग, रक्षा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। दोस्तों ये इसरो 2015 के जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोगों के बीच में होने वाला अनौपचारिक सहसूचन के नाम से जाना जाता है। यह भी इसरो 2015 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ज्ञानी लोगों के बीच में होने वाला अनौपचारिक सहसूचन होगा वो होगा अपने इनविजिबल कॉलेज। अगला देखो, हर पाठक को अपनी आज़ादी है और पुस्तकालय विज्ञान का यह छठा नियम किसने बनाया? वाल्ट क्राफोर्ड ने, माइकल गोमेन ने, जेम्स आर रेटिंग ने या लेनार्ड जॉन बोर्न ने। दोस्तों ये भी इसरो 2015 क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, जेम्स आर रेटिंग ने। फिर से दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त होता है जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगला है, किसने कहा पुस्तकें स्वाद जानने के लिए है, कुछ अन्य पुस्तकें निकलने के लिए होती है और कुछ ही चबाने के लिए तथा पचाने के लिए होती है? दोस्तों ये भी इसरो 2015 का जो पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन मिल्टन ने, विलियम जोन्स ने, फ्रांसिस बेकर ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? बताइए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फ्रांसिस बेकर ने। बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधीन इनमें से शामिल नहीं है? बताइए। स्वत्वाधिकार, पेटेंट, ट्रेडमार्क या शब्दकोश? ये भी इसरो 2015 का दोस्तों क्वेश्चन था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दकोश, यानी डिक्शनरी नहीं होती है। बाकी तो अधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये तीनों बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधीन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रलेखन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए? एस.सी. ब्रैडफोर्ड, बिल गेट्स, टेड निल्सन, हेनरी ला फाउंटेन। दोस्तों ये भी इसरो 2015 का जो पेपर था उसी के अंदर अभी इसरो वाले पेपर चल रहे थे तो उन्हीं का मैंने एक बार सोल्व करने का प्रयास किया। बताइए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा अपने वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, हेनरी ला फोंटेन। अगला, सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट का प्रकाशित किया जाता है वो किस में किया जाएगा? सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट का प्रकाशित इंडिया ए रेफरेंस अनुबंध में, इंडियन केमिकल पेटेंट में, भारतीय राजपत्र भाग 3 में या उपरोक्त में से एक भी नहीं? दोस्तों भी ये भी इसरो 2015 का जो पेपर था उसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा साथियों, भारतीय राजपत्र भाग 3 के अंदर। ठीक है, और भारतीय राजपत्र भाग 3 है उसी के अंदर अपने जो नेशनल लाइब्रेरी है उसकी विवेचना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। अरे भारतीय नेशनल लाइब्रेरी किस स्थान पर है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है, शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार किया कि वर्दी कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे? दोस्तों ये कौन सा आयोग था जो कि ये कथन दिया था? पहला था कोठारी आयोग, राधाकृष्ण शिक्षा आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या माध्यमिक शिक्षा संबंधी मुदालियर आयोग? जी मुदालियर जो आयोग था ना ये 1953 के अंदर आ गया था। ये भी इसरो का दोस्तों क्वेश्चन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग आ जाता है।
कोठारी आयोग दोस्तों 1960 के अंदर आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वत्वाधिकार नियम के अनुसार स्वत्वाधिकार एक दिया जाता है। स्वत्वाधिकार कैसे दिया जाएगा? पुस्तक के प्रकाशित होने के 50 वर्ष बाद, या लेखक निधन के 50 वर्ष बाद, या पुस्तक के प्रकाशित होने के 60 वर्ष बाद, या लेखक के निधन के बाद 60 वर्ष बाद। बताओ, इसरो 2015 का जो पेपर था उसके अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर था वो अपने लेखक के निधन के 60 वर्ष बाद तक दोस्तों अपने जो ये अधिकार होता है कॉपीराइट का वो 60 वर्ष के बाद तक रह जाता है। अगला, सूचना विज्ञान के अर्ध जीवन का संबंध किससे है? अप्रचलन दर, वृद्धि की दर, फैलाव की कोटि, या सूचना विस्फोट। बताइए, इसरो 2015 के दोस्तों पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका था। बताओ, तो जो इसकी राइट आंसर रहेगी वो अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अप्रचलन दर। अगला है, किससे पहले मुद्रित पुस्तकों का शिशु काल कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व, 1550 ईसा पूर्व, 680 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व। दोस्तों ये क्वेश्चन इसरो ही नहीं न जाने कि कितने एग्जाम के अंदर आ गया था, लेकिन हाँ मेरे सामने क्वेश्चन आ गया कि वो बता दिए। बाकी इसी प्रकार से दोस्तों इसरो के नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो आपको इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने गैलरी के अंदर सेव ही नहीं अपनी कॉपी के अंदर भी डाल लेना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 1500 ईसा पूर्व के अंदर। अगला, LIBQAL के लिए प्रयुक्त टूल है। इसको मैं अपनी भाषा के अंदर लिबक्यूल बोलता था पहले जब मैं याद करता था। तो पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं का राय आमंत्रित करना, उसकी खोज करना, समझना तथा कार्रवाई करना, गुणवत्ता प्रबंधन मानना, पुस्तकालय फर्नीचर मानक है, या पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली मानक है। तो दोस्तों ये है वो अपने पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं की राय आमंत्रित करना, उसकी खोज करना, समझना तथा कार्रवाई लेने से है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने टेक्सन शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों ये भी दोस्तों EMRS, KVS और NVS के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फिलहाल दोस्तों ये क्वेश्चन इसरो 2017 के अंदर पूछा गया था। तो देखो जैसे मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अपन जल्द ही वो टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे जिसके अंदर रोज का 1 या 2 पेपर सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम दोस्तों आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आएंगे। तो जो ट्रैक्शन शब्द था इसका प्रयोग बताओ दोस्तों। वो अपने खोज सूत्रीकरण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप को कहते हैं? बताइए, अभिलेखन, जिल्दबंदी, निवर्तन या परितुलन। इसरो 2017 के दोस्तों ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो जो पुराने अभिलेखों और सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है वो अपने अभिलेखन किया जाता है। अगला है, अपरिष्कृत, अमूल्यांकित, अपक्रमित व असंगठित तथ्यों को कहते हैं? डाटा, सूचना, ज्ञान, विवेक। दोस्तों ये क्वेश्चन इसरो 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो अप्रकित, अमूल्यांकित, अपक्रमित होता है वह एक डाटा होता है, ठीक है। उसके बाद में सूचना बनती है, वो ज्ञान बनता है। फिर वैज्ञानिक सूचना संस्थान ISI द्वारा स्थापित है? मेलविल डेवी, यूजीन गारफील्ड, SR रंगनाथन या अल्पन हॉपकिंसन। बताओ, तो जो ये ISI है ये अपने यूजीन गारफील्ड द्वारा दिया गया था और ये 1953 के अंदर आ गया था। अगला है, वेब ऑफ साइंस की सेवा है? एल्सवियर विज्ञान, टेलर फ्रांसिस, थॉमसन रॉयटर्स, वर्ल्ड वाइड वेब। इसरो 2017 के दोस्तों पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बना, वेब ऑफ साइंस। तो दोस्तों ये अपने थॉमसन रॉयटर्स द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक कार्य को सरल व कारगर बनाने हेतु साधन, यंत्रवाद तथा सृजनात्मक घटक का प्रदान करने की कौशलपूर्ण रीति को कहते हैं? भूमिका विश्लेषण, स्ट्रेटेजिक योजना, बेंचमार्किंग, स्वायत्त योजना। बताइए।
तो इसका राइट आंसर अपने स्ट्रेटेजिक योजना रह जाएगा। अगला है साइबर स्पेस शब्द का प्रथम बार द्वारा उपयोग किया गया था, मतलब कि साइबर स्पेस का प्रथम बार उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। यह भी इसरो 2017 के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो साइबर स्पेस शब्द का ये अपने विलियम गिब्सन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, लोगों व सूचना को जोड़ने का किसका नारा है। इसरो 2017 के दोस्तों पेपर के अंदर पूछा गया था, लोगों व सूचना को जोड़ने किसका नारा है। तो दोस्तों ये अपने SLA के द्वारा दिया गया था। अगला, मेलविल डेवी मेडल का संचालन किसके द्वारा किया गया। इफ्ला, SLA, ILA, ALA या इसरो 2017 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेलविल डेवी मेडल का संचालन अपने ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों पता है 1876 के अंदर मेलविल डेवी साहब द्वारा दी गई थी। मेलविल डेवी वही व्यक्ति है जिसने DDC की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है इफ्ला नीदरलैंड में पंजीकृत हुआ, बताओ 1970, 1971, 1961 या 1976 के अंदर। इसरो 2017 के दोस्तों पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इफ्ला नीदरलैंड में किस वर्ष पंजीकृत हुआ। तो ये अपने 1971 के अंदर आ गया था। अब ये क्वेश्चन दोस्तों एक दूसरा तरीका है पूछने का, उसके अंदर इस प्रकार से पूछा जाता है कि इफ्ला किस स्थान पर, इसका हेडक्वार्टर वो किस स्थान पर है। तो वो अपने नीदरलैंड के अंदर आ जाता है। साथ में एक क्वेश्चन ये आ ही जाता है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। तो 1971 में हुई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, यानी इफ्ला का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण अनुसूची प्रकाशित करता है। इफ्ला, BSI, ALA, इल्सवेयर या ये इसरो 2017 के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो बताओ, तो जो ये करने वाला व्यक्ति है वो अपने BSI है। अगला है भारत में कौन सी एसोसिएशन LLIS में अध्यापकों को पुरस्कृत करता है। ILA, एटलीस, एजलिक या SIS। इसरो 2017 के दोस्तों पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने एटलीस आ जाता है। अगला है शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है संदर्भ स्रोत, द्वितीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत, तृतीयक स्रोत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हजारों बार न जाने कितनी एग्जाम के अंदर लगातार पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर B रहेगा, द्वितीय स्रोत, जिसको अपन सेकेंडरी स्रोत बोलते हैं। अगला है कि पेटेंट क्या है, बताइए। सरकार के साथ करार, पुस्तकालय का दस्तावेज, पुस्तकालय व प्रकाशक के बीच करार, एक आविष्कारक एवं सरकार के बीच करार। दोस्तों ये भी इसरो 2017 के पेपर के अंदर पूछा गया था। पेटेंट क्या है। तो पेटेंट दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, ये एक आविष्कार एवं सरकार के बीच का करार होता है। अगला, RRF की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ये दोस्तों UKSSC 2018, RPSC 2020, TNPSC 2016, TNPSC 2023, MP लाइब्रेरियन 2018 और इसरो के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। RRF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। एक क्वेश्चन आपको यह बने जाएगा इसका कि RRF की फुल फॉर्म क्या है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। साथ में ये किस स्थान पर हुई थी। तो 1972 के अंदर इसकी स्थापना होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। तो जो दूसरा स्थान था वो अपने कोलकाता, साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न, एक इनविजिबल कॉलेज का उदाहरण है, बताओ कौन सी रहेगी। इसरो 2017 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बन गया था। एक इनविजिबल कॉलेज का उदाहरण क्या रहेगा। संचार का अनौपचारिक मार्ग, संचार का औपचारिक मार्ग, A या B दोनों, या संचार का अभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A व B दोनों नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, संचार का अनौपचारिक मार्ग। अगला प्रश्न, मिलियन बुक परियोजना द्वारा आरंभ किया गया था, बताओ मिलियन बुक परियोजना किसके द्वारा की गई थी। पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय। ये दोस्तों पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय है। ये SR रत्न को 1964 के अंदर राव साहब पुरस्कार दिया था। अगला है कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, MIT USA मिशिगन विश्वविद्यालय। दोस्तों ये भी इसरो 2017 के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर था वो कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय आ जाता है। अगला प्रश्न, किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य को साहित्यिक अधिपत्य कहते हैं। ये किसका सिद्धांत है, बताइए। किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य को साहित्यिक अधिपत्य कहते हैं। ये किसका सिद्धांत है। दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये अपने
EW होम का सिद्धांत आ जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के संचार मॉडल पर आधारित ज्ञान में संचार पर लीनियर मॉडल द्वारा प्रस्तावित है। ज्यूगर, हेबरमैन, एजवेल्स, सी ई सेनन, एम डब्ल्यूवियर, जी गरुनर। इसरो 2017 के दोस्तों पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बन गया था, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी सेनन एम डब्ल्यूवियर। और दोस्तों ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, बिल्कुल फ्री के अंदर यूट्यूब में आपको रोज के PYQ क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूँ। बस डीमोटिवेशन वहाँ पर हो जाते हैं जहाँ पर आप हमें सपोर्ट नहीं करते। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन मतलब ये सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमारा भी ऐसे मनोबल टूट जाता है। अगला प्रश्न देखो, लंदन में SR रंगनाथन के शिक्षक कौन थे, बताओ। लंदन में SR रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? मेलविल डेवी, JD ब्राउन, WCB सेयर्स, एन पेनजी। UR असिस्टेंट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, WCB सेयर्स। दोस्तों इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो क्लास अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और जल्द ही अपन ऐसे ही PYQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, PYQ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, और जितने भी ओल्ड पेपर लग चुके हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो भी अपन जल्द चालू करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊँगा। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है, बताओ। तृतीय सूत्र, प्रथम सूत्र, पंचम सूत्र या द्वितीय सूत्र। URO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है आपका, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है, एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत, प्रसारण का सिद्धांत, निर्धारित का उपसूत्र, प्राधान्य का उपसूत्र। ये भी URO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। इन 2 प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स से बताना, क्योंकि ये प्रश्न जो पिछली वाली एक क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।